सुबह सुबह सास सिर पर सब्जी की टोकरी लेकर अमीरों के मोहल्ले में ले जाकर बाहर रखे उनके झोलों में सब्जी डाल रही है। मालकिन, आपकी सब्जियां मैंने थैली में डाल दी हैं, इस महीने का हिसाब कर दीजिए। आशा, कल जो तुम सब्जी देकर गई थी उसमें 2 टमाटर सड़े थे, देखो आज भी एक आलू सड़ा है, इसको निकाल दो और आज मैं हिसाब कर दूंगी, कल पैसे ले जाना। हाँ हाँ मालकिन, कोई बात नहीं, कल से मैं ध्यान रखूंगी, एक भी सब्जी सड़ी ना जाए। आप इन सड़ी सब्जियों को फेंक देती होंगी, पर मेरी बहू खराब होने वाली सब्जियों का कुछ ना कुछ बना देती है जो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। क्या ही बताऊं अपनी बहू के बारे में, उसके सामने तो शेफ भी फेल है। उस औरत को सब्जी देकर आशा अब दूसरे घरों के बाहर भी जाती है और वहां भी सब्जी देते हुए अपनी बहू के खाने की तारीफ करती है और घर आती है। और कुछ देर बाद जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है, माँ देखो ना, भाभी ने घर में रखे बासी रोटी को हल्का सा सेका और उसमें खराब हो रहा चुकंदर, खीरा, प्याज और घर में ही दूध की मलाई से क्रीम बनाकर बीटरूट यानी कि चुकंदर का रोटी वाला सैंडविच बनाया है। सिमरन, तुम्हारे पास इतना दिमाग आता कहाँ से है? कैसे कर लेती हो ये सब? अरे हमारी बहू का तो खाना बनाने में जवाब ही नहीं है। घर वालों से अपनी तारीफ सुनकर सिमरन को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर में विनोद नाश्ता करके खेत चला जाता है और दीपक भी सब्जी का ठेला लेकर बाजार जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा सब्जियां लेने आशा के घर आती है और अपनी बहू की शेखी बघाड़ते हुए कहती है, आशा, तुम तो जानती हो ना, मेरी बहू ने होटल मैनेजमेंट किया है, रोज रोज कुछ ना कुछ हमें अच्छा ही बना कर खिलाती है। हमारे पूरे मोहल्ले में ऐसी कोई नहीं है जो मेरी बहू से अच्छा खाना बना ले। अरे बहन, तुम्हारी बहू ने सीखा है, पर मेरी बहू को तो बिना सीखे ही बहुत कुछ आता है बनाना। अब कभी मेरी बहू कुछ अच्छा खाना बनाएगी तो तुम्हें जरूर दूंगी। आशा की बात सुनकर सुमित्रा का मुंह बन जाता है और वो सब्जियां लेकर घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर में सिमरन रोटी पिज्जा बनाती है। रोटी को सेक कर उस पर लहसुन की चटनी लगाकर प्याज टमाटर रखकर उसे सेक लेती है और सबको खाने को देती है। अरे वाह भाभी, आज तो आपने पिज्जा बना दिया, वो भी रोटी का, और ये लहसुन की चटनी बहुत अच्छी है। हाँ काजल, लहसुन कुछ टमाटर और प्याज गल रहे हैं तो इसलिए मेरे दिमाग में पिज्जा का ख्याल आया और रखे सामान से ये बना डाला। आज फिर कुछ नया खाने में देख आशा को बहुत अच्छा लगता है। अरे बहू, तेरे हाथों में तो सच में जादू है, तू कुछ भी बनाए वो लाजवाब ही बनता है। ऐसा नहीं है माँ जी, वो तो बस मुझे खाना बनाने का शौक है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करती हूँ। इसी तरह सिमरन आए दिन कुछ न कुछ बनाती है। ये आधा किलो के आसपास कुछ तोरई रखी हुई हैं, बासी हो गई हैं, कोई नहीं लेगा, तुम देख लो अगर इसका कुछ बना सको तो। अरे दीपक जी, मुझे आधा किलो तोरी बहुत है, आप आराम से सब्जी बेचने जाइए, दोपहर में आपके लिए इसी का कुछ अच्छा बनाऊंगी। अब दीपक सब्जी बेचने के लिए अपना ठेला लेकर बाजार जाता है। तभी सिमरन तोरई को बारीक काटती है और साथ में रखी हुई सोयाबीन के साथ में चने की दाल मिक्स करके उसके कबाब बना लेती है और उनको स्टीम करके सब्जी बना लेती है। अरे भाभी, हम तो घर में सिर्फ 5 लोग हैं, फिर इतनी सारी सब्जी क्यों बना दी? वैसे ये कबाब बहुत अच्छे लग रहे हैं, किस चीज के हैं ये? जल्दी दो, मैं खाऊंगी। हाँ ये लो खाओ। ये तो बहुत टेस्टी है भाभी, वैसे बताओ ना किस सब्जी के हैं ये? उसी सब्जी के जिसे तुम देखना पसंद नहीं करती, तोरई के। क्या सच में? पर टेस्ट वैसा बिल्कुल नहीं है, अगर ऐसी तोरई बनी तो मैं तो रोज खाऊंगी। बहू, ये सब्जी ज्यादा है ना, मैं ये सब्जी कुछ पड़ोसियों के साथ सुमित्रा को भी दे दूंगी ताकि उसे विश्वास हो जाए कि उसकी बहू से भी अच्छा खाना बनाना कोई जानता है। थोड़ी सी सब्जी लेकर आशा सिमरन के साथ पड़ोस की कुछ औरतों को देती है और जहां सुमित्रा सिमरन के हाथों के कबाब खाकर मुंह बनाती है तो वहीं उसकी एक पड़ोसन जब सिमरन के हाथों की कबाब की सब्जी खाती है तो वो आशा से बोलती है, इतने भी कोई खास कबाब नहीं बनाया तुम्हारी बहू ने। सुमित्रा बहन मुझे तो बहुत पसंद आया, इतना अच्छा तो सुमित्रा बहन की बहू भी नहीं बना पाती, जबकि उसने तो पढ़ाई कर रखी है। हाँ की तो है, इसीलिए अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, ये मामूली से कबाब मेरे सामने कुछ नहीं है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो हमारे गांव में एक शेफ का कंपटीशन होने वाला है जिसमें जीतने वाले को विदेश में जाने का मौका मिलेगा, एक और बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का और फेमस शेफ बनने का। तो तुम अपना लक आजमाओ और सिमरन को हरा कर दिखाओ, ठीक है बहू? उस आदमी की ये बात सुनकर सिमरन और कविता दोनों ही सपने देखने लगती हैं और अगले दिन दोनों इस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती हैं और कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है जिसमें सिर्फ उन दोनों ने हिस्सा लिया था। दोनों सामने थीं पर बाकी सब दाएं बाएं कुर्सी लेकर बैठे हुए थे। बहू, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है,
तू ही जीतेगी। माँ जी फिक्र मत कीजिए, कॉलेज में मैंने ही होटल मैनेजमेंट में टॉप किया था और यहाँ पर भी मैं ही टॉप आऊंगी। वो गंवार मेरे सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। हमारे सभी कंटेस्टेंट आ चुके हैं और प्रतियोगिता शुरू होती है। पहले राउंड में आप लोगों को आधा किलो मैदा दिया जाएगा और सारा सामान भी। बस आपको 2 डिश बनानी है, बहुत आसान है। तो प्रतियोगिता शुरू की जाती है। इस तरह प्रतियोगिता शुरू की जाती है और सिमरन इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मैदा लेती है और उसमें फूड कलर डालकर जलेबी बनाती है। बाकी बचे मैदे को गूंथकर उसके नूडल्स बनाती है और उसको स्वाद देने के लिए जितने भी मसाले होते हैं वो डाल देती है। इस तरह वो 2 डिश बनाती है और मैदा कम होने की वजह से कविता भटूरे के अलावा और दूसरी कोई चीज नहीं बना पाती, जिस वजह से बड़ी ही आसानी से वो हार जाती है और सिमरन जीत जाती है। इसे कहते हैं दिमाग। बड़ी आसानी और चालाकी से मिसेस सिमरन ने 2 डिश बना दी हैं, जो खाने में भी लाजवाब है। इसलिए पहला राउंड जीती हैं मिस सिमरन। सिमरन, मुझे पूरा यकीन है तुम जैसे पहले राउंड में जीती वैसे ही दूसरा भी जीत जाओगी। अब शुरू होता है राउंड 2। इसमें आप लोगों के सामने आपकी फेवरेट सब्जियां रखी होंगी और 10 मिनट के अंदर आप लोगों को उसमें रिंग डालकर अपनी पसंदीदा सब्जी लेनी होगी और उसके बाद आधे घंटे में अपना फेवरेट खाना तैयार करना होगा। और अब राउंड शुरू होता है। अब आदमी के इतना बोलते ही दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और सिमरन बड़े ही आराम से अपनी मनपसंद सब्जियों पर रिंग डालती है। तो वहीं 10 मिनट बीत जाते हैं और कविता सिर्फ आलू और टमाटर के अलावा किसी भी सब्जी पर रिंग नहीं डाल पाती, जिस वजह से आधे घंटे में सिमरन कटहल के कोफ्ते और पराठे बनाती है। तो वहीं कविता सिर्फ आलू टमाटर की सब्जी बना पाती है और बाकी सब भी कुछ ऐसे ही नॉर्मल चीज बनाते हैं। तो हमारी विनर हमें मिल चुकी हैं और वो है मिसेस सिमरन, और इन्हें मौका मिलता है विदेश जाने का और अपना नाम चमकाने का। देख रही हो आशा, हमारी बहू जीत गई। अब विदेश जाएगी हमारी बहू। सही कह रहे हैं जी आप, हमारी बहू को हमारी तरह सब्जियां नहीं बेचनी पड़ेंगी। गरीब परिवार की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। तो वहीं सिमरन अपने ससुराल वालों के साथ घर आती है और विदेश जाने की तैयारी करती है। माँ जी, मैं आप लोगों का सपना पूरा करके ही वहाँ से आऊंगी। देखना, मैं शेफ का खिताब जीत कर आऊंगी, प्रोफेशनल शेफ बनकर आऊंगी। इतना बोलकर न सिर्फ सिमरन बल्कि अपने ससुराल वालों के सपने लेकर वो विदेश जाती है और पूरा गांव अपने घर में टीवी में सिमरन को देखते हैं, जो एक के बाद एक सारे राउंड क्लियर करती जा रही थी। आशा बहन, देख रही हूँ मैं तुम्हारी बहू को टीवी पर। देखना, सिमरन बहू ही जीत कर आएगी। भगवान करे तुम्हारे मुंह में दही शक्कर हो। सभी लोगों की बात सुनकर आशा की आशा और भी बढ़ जाती है और कुछ ही दिनों में मिसेस शेफ का फाइनल होता है, जहां टीवी पर सब अपनी नजरें गड़ाकर देखते हैं और कुछ ही देर में अनाउंस किया जाता है कि सिमरन जीत गई है और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सब सिमरन को टीवी में शेफ के कोट और ट्रॉफी को उठाते हुए देखते हैं। कुछ दिनों के बाद वो शेफ के कोट में घर आती है, जहां वो देखती है कि गांव वालों ने मिलकर उसके स्वागत के लिए बैंड बाजे और फूलों का इंतजाम किया है। उसके आते ही सभी गांव वाले उसे शेफ की टोपी पहनाते हैं। हमें गर्व है बहू तुम पर। हमारे गांव की सब्जी बेचने वाली सास की बहू शेफ बनकर गांव लौटी है। गांव वालों का प्यार देख सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो जीती हुई रकम से अपने गांव में ही रेस्टोरेंट चालू करती है और बड़े ही कम दामों पर गांव वालों को उनकी फरमाइश की डिश बनाकर देती है। अब वो कंपटीशन जीतने के बाद फेमस हो चुकी थी, तो एक न्यूज चैनल ने उन्हें अपने स्टूडियो बुलाकर सास बहू का इंटरव्यू लिया। माता जी, आप सब्जी बेचती हैं और आपकी बहू आज इतनी बड़ी शेफ बन गई है, क्या कहना है आपका? मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बहू ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। काबिलियत इसमें बहुत है, मैं ये जानती थी। वैसे हमने सुना है सिमरन जी, आपकी सास का बहुत बड़ा हाथ है आपको फेमस शेफ बनाने में। जी बिल्कुल, मेरी सासू माँ ने मुझ पर विश्वास दिखाया। इनके विश्वास और जिद की वजह से मैं ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। मेरी सासू माँ बेस्ट हैं। वैसे मानना पड़ेगा माँ जी, अगर आप जैसी सास हो तो बहुएं शादी के बाद भी अपनी पहचान बना सकती हैं। जी बिल्कुल, वैसे आज आपने हमें बुलाया, आपका शुक्रिया। इसीलिए मैं आप सबके लिए अपने हाथों का बना खाना लाई हूँ। ले आऊं? हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। अब सिमरन अपना बड़ा टिफिन बॉक्स लेकर आती है और खोलती है।
फिर फीमेल रिपोर्टर खाना खाती है और उसकी ऑन कैमरा काफी तारीफ करती है, जिसे देखने वाले दर्शक अब सिमरन के रेस्तरां में जाते हैं और वो फिर फेमस होती है, साथ में उसकी आमदनी भी बढ़ती है।